महाराष्ट्र में भिवंडी के मेयर चुनाव में गजब का खेल देखने को मिला। यहां कांग्रेस की मदद से बीजेपी के बागी नारायण चौधरी ने चुनाव जीत लिया और मेयर चुने गए। नारायण चौधरी को कांग्रेस और शरद पवार वाली एनसीपी ने समर्थन दिया। नारायण चौधरी जहां मेयर चुने गए तो वहीं कांग्रेस के मोमिन तारिक बारी डिप्टी मेयर चुने गए। इस चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। बीजेपी की पूरी तैयारी थी कि वो नारायण चौधरी को अपने समर्थन से मेयर बनाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नारायण चौधरी ने बागी होकर कांग्रेस और एनसीपी का समर्थन हासिल कर लिया और मेयर बन गए। विकास की बात करूंगा। इस भिवंडी शहर ने मुझे महापौर पद दिया है भिवंडी विकास के लिए। या मैं विकास के लिए बैठा हूँ। आप मुझे प्लीज खाली विकास के बारे में बोलो। पर कि सर महापौर अपनी कार्रवाई करने की बात की है बीजेपी रविंद्र चौहान ने, इस बात का आपको क्या कहना है सर? मुझे उससे कुछ नहीं कहना है। मेरे लिए सिर्फ विकास की बात होगी, बाकी कुछ नहीं होगी। भिवंडी शहर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे नगर सारे नगर सेवकों का जो भी मुझे वोट दिए नहीं दिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सारे शहर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया और इतना बड़ी पद दिया। सर लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने अपना मेयर का कैंडिडेट बदली कर दिया, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। मैं आपके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सकता हूं। जो मैं महापौर बन चुका हूं इस शहर का, आपको कोई मसाला नहीं दे पाऊंगा। इस साल जनवरी में हुए 23 वार्डों और 90 सीटों वाले भिवंडी निजामपुर नगर निगम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। इसने इस नगर निगम में नए सियासी समीकरणों और गठबंधनों को जन्म दिया। पार्षदों की खरीद फरोख्त और राजनीतिक झड़पों के आरोप लगे। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने 30, बीजेपी ने 22, एनसीपी शरद ने 12, शिवसेना शिंदे ने 12, समाजवादी पार्टी ने 6, कोणार्क विकास अघाड़ी ने 5 और भिवंडी विकास अघाड़ी ने 3 सीटें जीती थीं। नारायण चौधरी ने 46 के जादुई आंकड़े से 2 ज्यादा यानी 48 वोट हासिल करके मेयर पद हासिल किया। बीजेपी की स्नेहा पाटिल को 16 वोट मिले, जबकि कोणार्क विकास अघाड़ी के विलास पाटिल को 25 वोट प्राप्त हुए। कांग्रेस के मोमिन तारिक बारी 43 वोट पाकर डिप्टी मेयर निर्वाचित हुए। कांग्रेस और एनसीपीएसपी ने भिवंडी में सेक्युलर फ्रंट बनाकर मेयर चुनाव लड़ा। अब इस चुनाव को लेकर बीजेपी नेता क्या आरोप लगा रहे हैं वो सुनिए। अभी ही मुझे पता चला है कि वहाँ पर भिवंडी में जो हुआ है, मैं पहले से ही थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के और महायुति की में ये चुनाव हमने लड़ा था और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर 22 कॉरपोरेटर चुन के आए थे, शिवसेना के 12 चुन के आए थे। तो यहाँ पर जो महायुति में अगर महापौर किसे करना है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम प्रत्याशी किसे बनाए, इसके बारे में एक 10-12-15 दिन पहले वहाँ की भिवंडी की कोर टीम जो थी, कोर टीम के माध्यम से बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर बहुमत से वहाँ पर नारायण चौधरी जो है उनको महापौर की उम्मीदवार करने के बारे में भिवंडी के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोर टीम ने तय करके वो निर्णय जो है हमारे पास महाराष्ट्र प्रदेश के पास भेजा था। और फिर हमने महाराष्ट्र प्रदेश के माध्यम से अगर वहाँ पर हमारे 22 लोगों में बहुमत से अगर नारायण चौधरी का नाम अगर वहाँ के सभी कॉरपोरेटर तय कर रहे हैं तो हमने भी नारायण चौधरी को महापौर बनाने के लिए वहाँ पर उम्मीदवारी के बारे में उसको हमने हाँ कर दी थी। 10 दिन पहले ये हमने उनको पत्र भी दिया था, लेकिन उसके बाद में वहाँ पर जो घटनाएं घटी उस वजह से वहाँ पर स्थानिक जो राजकारण बहुत अलग अलग तरीके से होने शुरू हुआ और उसके बाद में वहाँ के जो कॉरपोरेटर्स हैं, जो दूसरे गट के हैं, विलास पाटिल वगैरह, ऐसे लोगों के साथ में वहाँ के लोगों की जो है स्थानीय उनका बन नहीं रहा था। तो उस वजह से वहाँ पर एक मत होना बहुत मुश्किल हो रहा था
और फिर बहुत दिन ये सिलसिला शुरू रहा। उसके बाद में हमने भी कल रात तक हमने बहुत कोशिश की कि वहाँ पर एक मत हो कि कौन खड़ा रहे, इसके बारे में एक मत हो, लेकिन वहाँ पर नारायण चौधरी के साथ में बाकी सब लोगों का, कुछ लोगों का नहीं जम रहा था। तो इसलिए फिर हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से एक नई जो है हमारी वहाँ पे एक कॉरपोरेटर है, तो मेहुल पाटिल जो है, स्नेहा मेहुल पाटिल जो है, उनको हमने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने उम्मीदवारी घोषित कर ली और बहुत प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पे सब लोगों ने इकट्ठा काम करे, लेकिन वहाँ पर जो परिस्थिति और बिगड़ी और वहाँ पर 6 या 7 जन लोगों ने वहाँ पर बंडखोरी की और उस वजह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी नगर सेवकों ने जो पाटिल को मतदान किया और बाकी आप सभी को मालूम है। और हमने भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये तय कर लिया है कि जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जिन्होंने काम किया है उन सभी के खिलाफ पार्टी की तरफ से हम कार्रवाई करेंगे। आप कह सकते हैं भिवंडी में जो हुआ है वो एक तरह से राजनीतिक खिचड़ी है। कांग्रेस का कहना है कि जो शिकस्त कांग्रेस को बीजेपी देती आई है, आज वही दाव उन्होंने बीजेपी पर आजमाया है। सवाल ये है कि जिस मैंडेट को लेकर के भिवंडी की जनता ने वोट किया था, क्या ये सेक्युलर फ्रंट के वो मेयर उस मैंडेट को पूरा कर पाएंगे? राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।